Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. नॉट पर्सनली बट एज अ फ्रेशर मैंने क्या किया था. आप लोगों को लगेगा कि मैं सच में पागल था कि मैंने ये डिसीजन लिया अपनी लाइफ का. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी 7.5 LPA ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम एक जॉब लगी थी, जो कि शॉर्ट 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद उसका पैकेज 12 LPA होने वाला था. मैंने उसको छोड़ के TCS ज्वाइन किया एट 3.36 LPA. तो आप मतलब क्या ही बोलोगे. मैं खुद को ही समझ आ रहा है मुझे आप क्या लिख सकते हो. तो मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि क्या जर्नी थी मेरी उस जॉब की और मैंने क्यों ये डिसीज़न लिया कि मुझे ये छोड़ के मुझे कुछ और सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में. तो यही आज की वीडियो होने वाली है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो ये बात है 2015 की. मेरी एक जगह जॉब लगी थी जिस कंपनी का नाम था हैलिबर्टन. तो अगर आप सर्च करोगे हैलिबर्टन तो ये एक ऑयल एंड नेचुरल गैस परफोरेटिंग एंड वायरलाइन लॉगिंग की कंपनी है. मतलब इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो दूसरी कंपनियों का ठेका लेती है तेल निकालने के लिए ज़मीन से. तो आप बोलोगे उसमें मेरा क्या काम. तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी. तो मेरा उसमें जॉब प्रोफाइल लगा था इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर. तो जो भी मैं साथ साथ फ़ोटोज़ लगाता जाऊंगा. हालांकि मैंने उसका ऑफ़र लेटर ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मेरे पुराने PC में था. तो शायद वो मेरा PC ख़राब हो गया और मैंने डेटा बैकअप भी नहीं किया था तो वो चला गया उसके साथ. पर मेरे पास उस जॉब की पिक्स अभी भी पड़ी हुई हैं. तो मैं साथ साथ वीडियो के वो फ़ोटोज़ भी लगाता जाऊंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ. तो मेरी वहाँ पे जॉब लगी थी इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर. तो जो भी ऑयल एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बने होते हैं. तो उसकी मेंटेनेंस ही मेरा जॉब था उस टाइम पे. तो हालांकि मैंने ज़्यादा टाइम काम नहीं किया, 1-2 महीने ही काम किया था उस कंपनी में और मुझे उसका एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिला है तो मैं वो कहीं शो भी नहीं कर पाता. पर एक अच्छा एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि कितना टफ़ प्रोफाइल होती हैं जॉब की और मुझे लगता है मैं उस टाइप की जॉब के लिए नहीं बना था. तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो हम लोगों का ये ऑफ कैंपस के थ्रू हुआ था. तो एक पाइट कॉलेज है, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. तो वो काफ़ी ज़्यादा वो पानीपत में है. तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑफ कैंपसेस होती रहती थी. तो ऐसे ही हम लोग को एक ऑफ कैंपस का मेल आया कि एक कंपनी आ रही है और कंपनी का नाम तो हमने बाद में देखा. सबसे पहले हम सैलरी देखते थे कितना ऑफ़र कर रही है. तो उसका लिखा हुआ था 7.5 LPA ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग अप टू 12 LPA. तो भाई ये देख के ही मतलब मन खुश हो गया कि भाई इतना ज़्यादा, क्योंकि 2016 में 7.5 वॉज कंपेरेबल. अगर आप रिसेशन आप इन्फ्लेशन लगा दोगे तो 10-15 के आसपास का पैकेज था उस टाइम पे, वो भी ट्रेनिंग टाइम पे. तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है. और सबसे अच्छी बात थी कि सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ही बच्चे एलिजिबल थे. तो आधी भीड़ तो वैसे ही कट गई, क्योंकि आपको पता है IT में जो जॉब्स आती हैं वो एप्लीकेबल होती है सारी स्ट्रीम्स के लिए. तो उसमें बहुत भीड़ होती है. तो हमें लगा कम बच्चे होंगे. पर जब हम वहाँ पे उस कॉलेज में पहुँचे पानीपत वाले में, तो देखा कि भाई इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है. तो सबसे पहले उन लोगों ने हमारा टेस्ट लिया जो रिटन टेस्ट था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के. तो उसमें फ़ायदा ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करूँगा. तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की थी 4th ईयर में ही. तो मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस आते थे कि कैसे वो कैपेसिटर वैपेसिटर वाले होते हैं ना, वो सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी व्योरी सब कुछ, वो जो हमने BTech में पढ़ा था. तो भूल ही गया हूँ सब कुछ वो. तो मुझे आता था वो. तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इसका फर्स्ट राउंड तो मैं क्लियर कर ही लूँगा. और काफ़ी अच्छा खासा टेस्ट था, ऐसा नहीं कि मुश्किल टेस्ट था. तो काफ़ी बच्चे छट गए उस राउंड से. मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी. तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर बुलाया. वो था एक इंटरव्यू जो पर्सनल इंटरव्यू था. और वो उस कंपनी का डायरेक्टर इंटरव्यू लेने वाला था. आपको पता है कि ये जो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है इंडिया में, हैलिबर्टन लॉगिंग सर्विसेज HLS एशिया. तो डायरेक्टली जो इनके बड़े बड़े लोग होते हैं यही इंटरव्यूज़ ले लेते हैं. ऐसे कोई पैनल नहीं होता कि जैसे TCS वगैरह में होता है कि
नॉर्मल 5-6 साल का एम्प्लॉय भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो उसने मतलब इतने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भाई। मतलब पहली बार मुझे इतना पसीने आ गए थे इंटरव्यू में, इतना ग्रिल किया उसने। और उस टाइम उन्होंने नहीं बताया कि क्या है। घर गए, जैसे ही मैं घर पहुंचा, क्योंकि पानीपत से दिल्ली एटलीस्ट 3-4 घंटे तो लगे थे मेरे को, 3 घंटे तो लगे थे, क्योंकि बस ढूंढने में भी टाइम लग गया था। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेरे पास मेल आ गया था कि यू आर सेलेक्टेड। तो भाई मतलब इतना खुश मैं कि क्या यार, इतनी अच्छी जॉब लग गई, 7.5 LPA का पैकेज। पर उसमें एक ये था कि आपको पहले गांधीनगर में उनका ट्रेनिंग सेंटर था, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है गांधीनगर की, वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू जॉइन दिस और नॉट। तो और सब कुछ फ्री था, मतलब आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था। तो मैं तो बहुत ही खुश कि भाई चलो ये एक तरह से वेकेशन हो गई, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर लेंगे, घूम फिर भी लेंगे। पहली बार दिल्ली से बाहर जा रहा था किसी ऐसी चीज़ के लिए, जॉब के लिए। तो एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था। मेरे साथ 4 बच्चे और थे, 4 लोग और थे। एक जामिया मिलिया इस्लामिया का था, और हम 2-3 IP यूनिवर्सिटी के थे। हाँ, हम IP यूनिवर्सिटी के थे। तो क्योंकि मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि जो उन्होंने ट्रेन की टिकट भेजी थी वो उसमें हम चारों की नाम था टिकट में। और उन्होंने आई स्टिल रिमेंबर कि राजधानी एक्सप्रेस कराई थी, सेकंड AC था शायद। तो मिल रहा है भाई जाने के लिए, उस टाइम क्या चाहिए था। हम लोग गए, फिर हम 4 लोग मिले एक दूसरे से, रेलवे स्टेशन में बातचीत की, और रात की जर्नी ऐसे ही बीत गई कि पता नहीं कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो हम लोगों को लगा कि हमको ऐसा फ्रेशर अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे हम लोग गए, हम डायरेक्टली, हमारे गाड़ी आ गई थी वहाँ पे लेने के लिए हम लोग को रेलवे स्टेशन। हम ले गए वहाँ पे कंपनी के ऑफिस में, थके हारे, मतलब नाइट जर्नी में थक जाते हैं यार, अब चाहे ट्रेन कितने भी कंफर्टेबल हो। नींद नहीं आई थी अच्छे से। जैसे कि वैसे हमें बोला कि अपना सामान रखो और चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तो हम लोग तो हो गए भाई ये क्या चल रहा है, ट्रेनिंग स्टार्ट करो, अभी तो आए हैं, जाने तो दो, नहा धो के तो आते हैं भाई तैयार होके, कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला ये रहा तुम्हारा वो ड्रेस, जो होता है ना डांगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंपर ड्रेस, वो पहना दी ऑरेंज कलर के। बोला चलो शुरू हो जाओ। और भाई वो था गर्मी का टाइम, अगस्त सितंबर का टाइम था गुजरात में, गांधीनगर, टेम्परेचर है 45 डिग्री। तो ये थी एक ब्लू कॉलर जॉब। देखो आपको पता होगा 2 तरह की होती हैं, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर। वाइट हो गई अपनी IT वाली, एक बिल्डिंग के अंदर रहना है, कंप्यूटर में काम करना है, और ये थी ब्लू कॉलर, मतलब आपको धूप में मेहनत में रगड़ के काम करना है। आदत तो थी नहीं ऐसे काम करने की। तो सबसे पहले और भी एम्प्लॉयज़ से हमें मिलाया गया कि ये है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, मोस्टली फॉरेनर्स भी थे सिंगापुर से जो काम कर रहे थे वहाँ पे। ISM धनबाद के लोग थे जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करते हैं। MNIT से थे जयपुर के, काफ़ी लोग थे, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस के। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, सब कहने वाले थे 1 महीना लगने वाली है तुम लोगों की। हम लोग लगे ऐसे ही क्या करा लोगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने हमें, उनके मशीन्स होती हैं ट्रक्स, वो नॉर्मल ट्रक नहीं होते, उसमें पूरी मशीनरी होती है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो पहले हमें उन्होंने ट्रक साफ़ कराया। तो हम लोग बोले यार ये क्या करा रहे हो, ट्रक साफ़ करा रहे हो, ये क्या करा रहे हो। तो उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, पर अभी सोचता हूँ कि ये एक बहुत एक हम्बल तरीका था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ये वाला काम करते थे। और उनका एक था कि सबको हर तरह का काम आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी किसी दूर दराज के एरिया में अगर आप ऑयल परफोरेशन का काम करने के लिए गए और आपका ट्रक ख़राब हो जाता है, तो सबको सब कुछ काम आना चाहिए था। तो उन्होंने हमसे ट्रक साफ़ कराया, उन्होंने हमसे ट्रक की ऑयल एंड ग्रीजिंग कराई, उन लोगों ने हमसे ट्रक में ऑयल भी टॉप अप कराया था, सब कुछ कराया उन लोगों ने हमसे। तो 6-7 दिन तो ऐसे ही बीत गए। मतलब हम सुबह आते थे, और रहने के लिए बहुत ही बढ़िया एक घर दिया था, अगर मेरे पास फ़ोटो है तो मैं लगा दूँगा। इतना अच्छा घर दिया था रहने के लिए, मतलब विला टाइप ही समझ लो। पर हम आते थे, सो जाते थे, और उसके साथ साथ लॉन्ड्री के लिए, कपड़े धोने के लिए एक आदमी दिया था, खाना बनाने के लिए एक आदमी दिया था। खाना बना के हमारे लिए लाता था मेस में, वो एक अलग आदमी था। बहुत ही सही था मतलब, पर हालत ख़राब हो जाती थी, मतलब मेहनत मज़दूरी करके आते थे, बस ऐसे सो जाते थे और सुबह ही नींद खुलती थी, और सुबह भी गाड़ी लेने के लिए आती थी, गाड़ी छोड़ के जाती थी। ऐसे ही चलता रहा। फिर हम लोगों को जो वहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके साथ लगा दिया गया कि
अब तुम सीखो कि क्या क्या है, कितनी नॉलेज तुम ले सकते हो वो करो। तो वो हमसे क्या ही करवाते थे, वो हमसे कहते थे ये इक्विपमेंट उठा के वहाँ कर रख दो, ये उठा के वहाँ रख दो, ये उठा के वहाँ रख दो, छोटा मोटा काम जो भी उनका था। तो कमर में भी दर्द हो जाती थी कि ऐसा ऐसा काम करने के बाद तो लगता था यार कि क्या ही कर रहे हैं। बट देन 15 दिन के बाद हम लोग को फाइनली लैब में घुसने का मौका मिला और खुला मौका मिला कि देख लो क्या है लैब में। एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका नाम मैं भूल गया, वो पूरा खुला पड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक समझो, सब कुछ समझो, खुद समझो। हम लोग को बहुत सारे टूल्स थे वहाँ पे, एक टूल दे दिया था कि एक टूल चूज़ करो, पूरी ट्रेनिंग के टाइम इस टूल पे स्टडी करो और जो तुम्हारा जो फाइनल इंटरव्यू होगा ट्रेनिंग के बाद वो इस टूल पे होगा और तुम्हारा एनालिसिस इसी टूल के बाद होगा कि तुम्हें परमानेंट किया जाता है नहीं या नहीं किया जाता है। तो वो टूल समझा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही था एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा आया। फिर वो फाइनल इंटरव्यू भी मैंने क्लियर कर दिया। वो फाइनल इंटरव्यू उनके हेड ऑफिस नोएडा में हुआ था। तो 1 महीने बाद हमारा दोबारा से एक और इंटरव्यू नोएडा में हुआ था, तो आ गया था। पर मतलब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ उस जॉब की आती है। एक तो 3 साल का बॉन्ड था, 3 साल से पहले आप नहीं जा सकते हो। अगर आपको जाना है तो आपके CTC का 3 टाइम्स आपको दे के जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपका 10 भी है, अगर अप टू 12 था, अगर 10 भी है तो आपको 30 लाख दे के जाना पड़ेगा। प्लस जो पेट्रोलियम सेक्टर में जो काम में होते हैं चीज़ें, उसमें रेडियो एक्टिव चीज़ों का भी यूज़ होता है। तो उनकी साइट के अंदर ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और सबको बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक दिया गया था बैच। तो वो आपकी रेडिएशन चेक करता था कि आपके शरीर में कितनी रेडिएशन जा रही हैं। अगर आपकी रेडिएशन एक टाइम से ज़्यादा होगी तो आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाती थी ताकि आपकी रेडिएशन कम हो जाए, तो आपका फिर से आपको जॉब में दिया जाएगा। और उस टाइम पे आपको ड्राई सैलरी मिलती थी, आपको बस बेसिक सैलरी मिलती थी अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो। और इसमें ऐसा होता था कि कोई भी छुट्टी नहीं है, कोई भी वीकेंड नहीं है, सैटरडे संडे कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक आपको काम करना है। टाइम कुछ नहीं है, अगर रात को 2 बजे भी आपको जॉब में जाना है, अगर आपको जाना है काम करने के लिए, मतलब आपको पेट्रोलियम निकालने के लिए जाना है, उनके क्लाइंट ONGC वगैरह होते थे, ONGC शेल ये सब, तो आपको जाना पड़ेगा। और आपका 3 महीने काम करना है बिना किसी छुट्टी के, फिर 1 महीने की छुट्टी, 3 महीना काम 1 महीना छुट्टी, 3 महीना काम 1 महीना छुट्टी, ऐसा चलता था। मतलब वीकेंड कोई नहीं, सीधा 1 महीना देते थे 3 महीने के बाद में। और बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जॉब के लिए जाना पड़ता था। बाड़मेर राजस्थान, गांधीनगर असम, मुंबई में समुंदर के अंदर जो है ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे भी इनका था। तो ये सब था। तो डर गया मतलब मैं ना वो लाइफ देख के मुझे लगा नहीं हो पाएगा यार मेरे से ये सब ना। पैसा अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह। तो मैंने अपने घर वालों से कंसल्ट किया, देखो मुझसे तो नहीं होगा ये सब। तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, उनको पता था कि कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेगा, बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। तो ठीक है, तो मैंने मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने किसी और को ले लिया होगा फिर शायद, जो भी वेटिंग लिस्ट में था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मुझे लगा कि मैं कैट की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने फिर कैट की तैयारी शुरू कर दी थी। पर उससे पहले ही मैंने TCS का एक ऑफ कैंपस भर दिया था और इंटरव्यू भी दे दिया था। तो कैट की मैंने खुद ही स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं TCS का ही वेट कर रहा था कि अगर TCS में हो जाता है तो मैं ज्वाइन कर लूँगा और कुछ सालों के बाद फिर अपना MBA कर लूँगा। और मैंने वैसा ही किया। TCS में मतलब ये मेरा सितंबर तक फाइनल हो गया था इस कंपनी में, सितंबर 2015 में। और अक्टूबर में मैंने TCS का दिया और दिसंबर में उसका रिज़ल्ट आया था और जनवरी में मेरी जॉइनिंग भी आ गई थी और अप्रैल 2016 में मेरी जॉइनिंग मुझे मिली थी। थोड़ा लेट हो गया था, पर मुझे लगा कि इस टाइम पे मैं जॉब कर लेता हूँ 1-2 साल, क्योंकि सुना था कि MBA के टाइम पे आपका एक्सपीरियंस भी एक चेक पॉइंट होता है किसी अच्छे कॉलेज में जाना हो तो इसलिए TCS ज्वाइन किया, एक 10-12 लाख की नौकरी छोड़ के। रिग्रेट होता है इस डिसीजन का, हाँ होता है, क्योंकि TCS में फिर वो 3.36 से 7 आने में मेरे को 3 साल लग गए। 3 साल के बाद मतलब 5 साल ही लग गए, 8 साल 8 LPA की सैलरी, 8.5 9 10 LPA की सैलरी में आने के लिए। फिर उसके बाद तो स्विच ही मार लिया, तो अब तो अच्छा ही अर्न कर रहा हूँ। पर उस टाइम पे था कि अगर मैंने वो छोड़ा नहीं होता तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, एक लाइफ अलग से ही टर्न ले लेती। पर कभी भी चीज़ों को रिग्रेट नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं अगले पल आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाए।
तो यही थी मेरी जर्नी। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा पर्सनल एंड अप क्लोज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन मैं आपके लिए नए वीडियोस आता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।